मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी ओर से आप सभी को प्रेम भरी नमस्कार। आज मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ उस स्टोरी का नाम है कृष्ण और भगत। एक बुजुर्ग औरत रोजाना जंगल में जाती, वहां लकड़ी काटती, घर आकर चूल्हा जलाती, भोजन तैयार करती, फिर कृष्ण जी को भोग लगाती, फिर आप खाना खाती। ये उसकी पक्की रूटीन थी। घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ बालन बेच देती और उन पैसों से राशन लेकर आती। कभी कोई काम को बुलाता तो मना नहीं करती, सोचती घर पर भी मैं क्या करना है, जाऊंगी तो कुछ लेकर ही आती हूँ। बहुत हलीमी और मीठा वचन बोलती, तो इसलिए सब उसका बहुत मान करते। ऐसे ही उसको भी नहीं महसूस होता मैं घर पर अकेली हूँ। वो हर समय जय कृष्ण हरि कृष्ण, जय कृष्ण हरि कृष्ण बोलती रहती। कई लोग तो उसका मजाक उड़ाते, कह देते पता नहीं क्या कुड़कुड़ करती रहती, पता नहीं कृष्ण को आवाज सुनाई देती या नहीं, पर हमको परेशान कर देती। ये अपने आप को मीरा समझती फिरती है। जब वो जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाती, उसके कभी जंगल में कांटे पाँव में चुभ जाते, कभी कोई कांच लग जाता, कभी लकड़ी काटते समय डांट लग जाता, तो उसके मुख से निकल रहा होता हरे कृष्ण। वो ही दर्द कृष्ण जी को पहुंच जाता। जब घर आकर खाना बनाती तो हाथों में जो लकड़ी की चुभन दर्द करती, तो कृष्ण के मुख में से भी तुरंत हाय निकलता। ये सब देख एक दिन नारद मुनि जी कहने लगे, नारायण नारायण प्रभु, मुझे आपकी समझ नहीं आती। आपकी भगत दुखी होती तो साथ में आपको भी पीड़ा होती, तो आपका उसका दुख दूर क्यों नहीं कर देते। कृष्ण जी कहते, नारद मुनि, बात तो तुमने सही कही, मुझे कुछ करना चाहिए। कहकर कृष्ण जी एक बच्चे का रूप बनाकर जंगल में पहुंच गए और उस बुजुर्ग औरत को कहने लगे, माँ, मुझे दो बालन की भरी ये लकड़ियां मैं आपके घर छोड़ देता हूँ। माँ खुश होकर बोली, ठीक है बच्चा। उसको आशीर्वाद देती हुई चलने लगी। घर पहुंचकर कृष्ण जी ने कहा, माँ, आज से तुम जंगल में मत जाना, मैं रोजाना तुमको बालन लाकर देता रहूंगा। ये सुनकर बूढ़ी माँ खुश हो गई। कई दिन बीत जाने के बाद उसके दिमाग में आई, जब से ये लड़का आया तब से ना बालन खत्म होता, ना मेरा रसोई का राशन। ये कैसा चमत्कारी बालन, पता नहीं ये कैसा चमत्कारी बालक, पता नहीं ये कहाँ से आया। सामने होती तो भूल जाती पूछना, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। एक दिन ये सब कुछ देखते हुए नारद मुनि जी एक पंडित का रूप धारण कर उस बूढ़ी माँ के घर पहुंच गया और कहता, नारायण नारायण माता, आपके घर कौन रहता है आप जानते हो? आपके घर कौन रहता है आप जानते हो? वो कौन है? माता कहती, पता नहीं वो कहाँ से आता है, मैंने कभी पूछा ही नहीं। दिमाग में आता, जब वो आ जाता तो सब मैं कुछ भूल जाती। नारद मुनि जी बोले, माता वो आपके भगवान है। उतने में कृष्ण जी भी अपने असली रूप में आ गए और कहते, मैं आपके भक्ति भाव से बहुत खुश हूँ। आज से मैं आपके पास होऊंगा, लेकिन दिखाई नहीं दवांगा। आपको किसी चीज की कभी कमी नहीं रहेगी।
काम अपने आप होता रहेगा। जय हो कृष्ण भगवान की जय।